जय हिंद दोस्तों। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड 1 माइनस एक्स मोड होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स। ठीक है, क्या कहता है निकालने के लिए? फाइंड द नंबर ऑफ द नॉन जीरो इंटीग्रल। ठीक है, ये हमको वैल्यू कहता है निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए। अब देखिए वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या है हमारा, तो यहाँ आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है? मोड 1 माइनस आई होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स, यही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मोड हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, सिंस मोड एक्स अगर z इक्वल टू कहीं पे दिया रहेगा x प्लस आई वाई। ठीक है, इसका कहेगा फाइंड मॉडुलस। मॉडुलस क्या कहेगा? फाइंड करेंगे मॉडुलस। तो मोड z इक्वल टू फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट एंड मोड जेड निकालने थे, क्या रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स। ठीक है, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखे हैं, उसे सॉल्व करेंगे। इसको सबसे पहले मोड का वैल्यू हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मोड है, तो मोड का रूल क्या है? रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, और होल टू दी पावर इसका कितना दिया है? तो होल टू दी पावर दे दिया गया x इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर तो 1 होगा, इमेजिनरी और ये है आपका क्या -1 का स्क्वायर, क्या होगा? 1 ही होगा। और होल टू दी पावर क्या है? x है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 का पावर x। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला स्टेप। अब रूट 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। तो रूट अंडर क्या आ जाएगा? 2 होल टू दी पावर एक्स इक्वल टू 2 का पावर एक्स होता है यहाँ पे 2 का पावर एक्स। ठीक है, 2 का पावर एक्स हो गया। अब हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं पे अगर रूट एक्स लिखा हुआ है, सेंस अगर कहीं पे रूट एक्स है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 1/2। एक्स का पावर क्या लिख सकते हैं? 1/2। सिमिलरली सेम उसी तरह अगर यहाँ पे क्या दिया गया? रूट 2 होल टू दी पावर एक्स है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 होल टू दी पावर 1/2 और इंटू ये एक्स जो है, इंटू ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 का पावर एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना पर 2 होल एक्स बाई 2 इक्वल टू 2 का पावर कितना पर एक्स। हम लोग 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अगर बेस इक्वल हो जाएगा तो उसका पावर भी क्या होगा? इक्वल होगा। कहने का मतलब ये हुआ, सिंस अगर a का पावर m और इक्वल टू a का पावर n है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा m बराबर n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब यहाँ पे देख लीजिए, तो दोनों का बेस इक्वल है, तो बेस इक्वल हो जाता है कितना आ जाएगा? x/2। तो बेस इक्वल तो पावर क्या होगा? इक्वल हो जाएगा, तो x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? x होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? x/2 सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो इसके नीचे मैंने कुछ 1 है यहाँ पे, और इसके इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? सोते यहाँ पे x इक्वल टू 2x होगा। अब करते हैं क्या? इस x को इस साइड लेके चले जाते हैं, ये x को इस साइड लेके चले जाते हैं, तो कितना आएगा? 2x माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ये 0 हो गया, इक्वल टू 2x में से x क्या क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे 2x में से x को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? x होगा इक्वल टू 0। तो डेट इज क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल। तो डेट इज नंबर ऑफ that is number of non-zero integral
सोल्यूशन इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, यही आंसर है, डेट्स ऑल।